सिंह राशि वाले अपनी कोशिशों पर शक करना शुरू कर देंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा और आपकी मेहनत भी बेकार होती चली जाएगी। ऐसे में समस्या ये होती है कि मेहनत तो सालों साल करनी पड़ती है, पर सफलता मिलने में हमेशा ही समय लगता है। इस वजह से आपका मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? काम और कारोबार आपकी प्राथमिकता बनी हुई है, जिस ओर आपको ध्यान देना होगा और उसके चलते स्थिरता भी बनाए रखनी होगी। हर पल बदलाव के लिए सोचते चले जाने से मन परेशान ही रहेगा। क्या न करें आने वाले महीने में? अपनी उस अच्छाई की ओर देखें जो आप थोड़े से भरोसे से जगा सकते हैं। इसलिए गलती न कर जाएं। अपने अच्छे भले कामकाज की स्थिति को लोगों की बातों में आकर आप कहीं बिगाड़ते ना चले जाएं। आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और आपका भरोसा जग रहा है। ये इतना अच्छा योग है जो आने वाले महीने में आपके लिए हर तरह से सुख और सुकून ला सकता है। अपनी मेहनत के चलते अच्छे नतीजे प्राप्त करने का समय आ गया। जब भी अच्छा भला समय चल रहा हो तो कभी न कभी मन परेशान हो जाता है और आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपके प्रति आलोचनात्मक होते चले जा रहे हैं। पर यह सच्चाई है कि शायद आपसे वो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं और आपको इस ईर्ष्या की वजह से कमज़ोर नहीं पड़ते चले जाना है। कन्या राशि वालों को अपनी बात बहुत सहजता से कहनी होगी। किसी भी तरह की व्यंग्यात्मक बात कहने से बात बिगड़ सकती है और गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए अपने अंदर बहुत सारी शांति भी रखनी होगी ताकि कोई भी छोटी गलती आपकी मुश्किलों को ना बढ़ाए। क्या करना चाहिए आने वाले महीने में? आर्थिक स्थिति ठीक है और धन लाभ का योग बना हुआ है। इसमें तकदीर की भी अच्छी भूमिका है। इस वजह से है क्योंकि आपने उस दिशा में मेहनत भी की है। आपको इसी आर्थिक स्थिति को सुचारू रूप से बनाए रखने का समय है। क्या न करें आने वाले महीने में? अपनी क्षमताओं पर किसी भी तरह का अविश्वास न करें। नियमित बने रहें। जो भी कर रहे हैं उसमें लगातार अपनी मेहनत को बनाए रखें। लोगों के मन में अपने प्रति किसी भी तरह का अविश्वास बिल्कुल न बनने दें। काम और कारोबार में बहुत कुछ हो रहा है। आप कोई बड़े कदम उठाना चाह रहे हैं और कोई बदलाव भी करना चाह रहे हैं और इस विचार को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, पर थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद खर्चों भरा और नुकसान भरा समय बना हुआ है और खुद की गलतियों से कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह के लेन देन में भी अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, हमारा ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com। इस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका सवाल भी प्रोग्राम में शामिल होगा और आप खुद भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा, प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, जिसमें किसी एक राशि के अगले कई दिनों की बहुत सारी जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। तो इस खास एपिसोड में जुड़े रहिए। सूर्य की संक्रांति का ये स्पेशल एपिसोड है। हम लेने जा रहे हैं अगला सवाल। सवाल है देवेश पांडे का। डेट ऑफ बर्थ 25/8/2007, 11:25 रात में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। क्रिकेटर बनना चाहते हैं देवेश आपने पूछा है क्या इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं? देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है और इस पर क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। देवेश, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2022 तक। क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आपकी कुंडली ऐसी संभावनाएं दिखाती है, पर साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियां भी दिखाती है। अब ये दोनों ही चीज़ें, इन दोनों को एक एक करके समझना है। जहाँ तक आपकी रुचि की बात है खेल कूद के प्रति या क्रिकेट के प्रति, वो अच्छा योग है, इसलिए इसको बनाए रखना बहुत अच्छी बात है और 2023 में आपको इस प्रयास को बनाए रखना होगा। पर जब मैं आगे देखता हूँ आपकी कुंडली से, जब वो अभी तो आपकी देखिए उम्र है 15 साल की, जब आगे आपकी पढ़ाई को लेके जब समय आएगा, जब आप 18, 19, 20 ईयर्स के होंगे, उस वक़्त की मैं जब कुंडली देखता हूँ तो ऐसा आभास लगता है और आपकी कुंडली के कैरियर की तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी पढ़ाई को अपने कैरियर के संदर्भ में देखना होगा। तो सिर्फ क्रिकेट उस स्टेज पर काम नहीं करेगी, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना है और बहुत फोकस्ड होकर अपने कैरियर को बनाने के लिए अपनी पढ़ाई को सामने रख के ही फैसले करने हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट से हट जाइए, लेकिन प्रायोरिटी क्या है,
प्राथमिकता क्या है, वो आपकी पढ़ाई आने वाले सालों में बन रही है। 2023 में आप ज़रूर क्रिकेट खेलिए, लेकिन आगे चल के अपने फोकस को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा कई बार होता है कि हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और बड़ी ज़बरदस्त इच्छा भी होती है, लेकिन ज्योतिषी मार्गदर्शन कुछ और बयान करता है। वहाँ पर हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ज्योतिष गुरु, आपसे हमारा सवाल भी यही है कि मान लीजिए हम कुछ खास करना चाहते हैं अपने जीवन में या बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुंडली कुछ और कह रही होती है। ऐसे में बतौर ज्योतिषी आप क्या सलाह देते हैं, या क्या वो फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर किसी को अपने जीवन से जुड़ा इतना महत्वपूर्ण फैसला करना चाहिए कि वो क्या करे आगे? जी, प्राथमिकताएं सबसे पहले उनकी ओर देखना है कि किस स्टेज पे हैं आप ज़िंदगी में और क्या आपकी कुंडली उसके हिसाब से अनुमति देती है या नहीं देती। उदाहरण के लिए, आज की डेट में हर बच्चा किसी न किसी प्रेरणा के चलते बड़े बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं हमारे कंट्री में। सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, बहुत सारे ऐसी प्रेरणा रही है, लेकिन और भी तो बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हर कुंडली में कोई ना कोई उसका अनुकूल समय होता है। मैं क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से हट के संजीव जी कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं 25 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में कि हमारा अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान, तो क्या हमें अध्यात्म से जुड़ जाना चाहिए? पर कुंडली उस उम्र में या उस स्टेज पे वो अध्यात्म की दिशा नहीं दिखा रही। हो सकता है वो आगे चल के ज़िंदगी में किसी स्टेज पर आ जाए। इसलिए आपको ये समझना है कि ये मार्गदर्शन इस रूप से काम करता है कि कब क्या करना है, तभी जाके उसका पूरा फल मिलता है, फायदा होता है, नहीं तो फिर समय बर्बाद हो जाता है। यानी ज्योतिषीय मार्गदर्शन में प्राथमिकता समय की समझनी होती है कि इस समय क्या चाह रहा है आपसे कि आप वो करें। हो सकता है आप जो करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं उसके लिए आगे समय आ रहा हो, लेकिन ये समय अगर उसके लिए ठीक नहीं है तो ज्योतिषीय सलाह पर अमल करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में एक कदम आपको रास्ते पर ला भी सकता है, रास्ते से भटका भी सकता है। तो इस तरह से जो बड़े चेंजेस हैं उनमें एक राय ले लेना बेहतर रहता है। करियर काउंसलर से भी राय लें, और अगर आप ज्योतिषी मार्गदर्शन ले लेते हैं तो वो भी अच्छा है, और उसके लिए ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं rajpal@timesgroup.com पर। अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ। हम अब आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की। तो तुला और वृश्चिक के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा महीना? देखिए, सूर्य की संक्रांति का ये स्पेशल एपिसोड है, और जब जब सूर्य अपनी राशि बदलते हैं तो हम एक महीने के राशिफल का एपिसोड लेकर आते हैं, और ये एपिसोड वही एपिसोड है जिसमें हम आपको सिर्फ 1-2 दिन की नहीं, जो इशारे दे रहे हैं वो अगले 1 महीने तक आपका साथ देंगे। तो सुनते हैं आपके लिए क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। तुला राशि वाले खुद पर भरोसा करेंगे तभी कामकाज में आपका समर्पण नजर आएगा, और खुद में ही कमियां ढूंढते चले जाएंगे तो आप अपने लिए रुकावटें पैदा करते चले जाएंगे। इस भेद को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए आने वाले महीने में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपका समर्पण आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां खोल सकता है। हो सकता है पहले आपको अपनों की आलोचना सहनी पड़े, पर आगे चलकर उनका समर्थन भी मिल जाएगा। क्या ना करें आने वाले महीने में? अपने पैसे को कहीं फंसाते ना चले जाएं, क्योंकि उसका बुरा असर भी आपके कामकाज पर पड़ सकता है। अगर चुनौतियां बनी रहेंगी तो सुख और सुकून की स्थिति भी कमज़ोर पड़ सकती है। धन के रूप में धन का आगमन सुंदर है, पर उस पर कई तरह के दबाव भी हैं। बढ़ते हुए खर्चे एक मुद्दा है, और पैसे को फंसाते चले जाना दूसरी कमी है। इन दोनों पर ही ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपकी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति भी संभली रहे। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर आपको फिर भी बहुत सारी चीज़ें संभालनी है। अपने जीवन साथी के प्रति भरोसा बनाए रखना है, ताकि आपसी तालमेल संभला रहे और रिश्तों में किसी भी तरह की दूरियां ना बन पाएं। वृश्चिक राशि वालों के मन में कई तरह के भटकते हुए विचार हैं। किसी एक प्रयास को लेकर आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, इसलिए आपको लग रहा है कि तकदीर ने पूरा साथ नहीं दिया है। जैसे क्या करना चाहिए आने वाले महीने में? लोगों का समर्थन बना रहे तो भी बहुत बड़ी बात है, और उसमें आपको पहले लोगों को समर्थन देना होगा, तब जाकर आपको अच्छाई वापस मिल पाएगी। क्या ना करें आने वाले महीने में? किसी भी अनजानी राह पर बिल्कुल ना चलें। उस दिशा में अपने कदम ना बढ़ाएं जिसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि उसमें नुकसान भरी परिस्थितियां हो सकती हैं।
इसलिए आप कोई गलती ना कर जाएं। काम और कारोबार से जुड़े योग अच्छे हैं क्योंकि लोग आपकी अच्छाई की सराहना कर पा रहे हैं। आने वाला महीना आपकी उपलब्धियों को और आपकी साख को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। पढ़ाई की दिशा में सुंदर समय है क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा फल मिलता चला जाएगा। पर आपकी सारी उपलब्धियां इसी बात से जुड़ी हुई हैं कि आप इस समय अपनी मेहनत को कितना तराश पाते हैं। तो आप जितना अपनी मेहनत को तराशते जाएंगे, जिंदगी उतने ही बेहतर नतीजे आपको देती चली जाएगी। तो ये सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक और बड़ा साइंटिफिक है। हम खुद ही अपनी जिंदगी को तराश रहे होते हैं, खुद ही हम आगे बढ़ रहे होते हैं। और कई बार कह दिया जाता है कि इसमें हमारा भाग्य है। भाग्य का अपना रोल है, लेकिन कर्मों का रोल उससे बड़ा है, क्योंकि कर्म ही हमारे बस में है, भाग्य पर हमारा कोई बस नहीं है।